नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे खंड 3 से। दोस्तों आज हम देखेंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आज का रहने वाला है दोस्तों। तो उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान में दोस्तों हम उत्तराखंड का इतिहास देखेंगे आज। ठीक है, आप सभी ने जो है दोस्तों उत्तराखंड का इतिहास आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को आसान लैंग्वेज में समझा पाऊँ। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास को जानने के लिए हम उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी लोग जो है वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। आज दोस्तों आज की वीडियो में हम ओनली जो है आपका प्रागैतिहासिक काल जो है आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल से दोस्तों क्या क्या जो है यहाँ से साक्ष्य मिले और कहाँ-कहाँ से मिले वो देखेंगे। कौन-कौन उत्तराखंड के किस जनपद से क्या-क्या साक्ष्य मिले प्रागैतिहासिक काल के, तो उन सभी पर हम बात करेंगे दोस्तों। ये पुरातात्विक जो स्थल हैं वो कहाँ से मिले, क्या वहाँ से जो है साक्ष्य मिले, उन सभी पर हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। और काफ़ी इंपॉर्टेंट आज का सेशन रहने वाला है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और बाकी आपका दोस्तों आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल पर हम बाद में फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रागैतिहासिक काल देखिए एक बार यहाँ पर देख लीजिए। देखिए उत्तराखंड के इतिहास को हम जो है 3 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। ठीक है, इन दोनों को हम जो है अगली क्लास में देखेंगे। अभी हम देखेंगे आपका प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि हम एक-एक करके इसको करेंगे तो आपको समझने में जो है आसानी रहेगी। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। अब प्रागैतिहासिक काल की बात करें दोस्तों, तो प्रागैतिहासिक काल में हमें दोस्तों मानव निवास की पुष्टि, उनकी संस्कृति के बारे में जानकारी और पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त होती है। ठीक है, जहाँ से हमें दोस्तों क्या मिलते हैं, गुफा मिलते हैं, शैल चित्र मिलते हैं, कंकाल मिलते हैं, मृत भांड मिलते हैं, धातु उपकरण मिलते हैं, आदि जो है पुरातात्विक तत्व मिलते हैं। ठीक है, और दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो आप इसको जो है इसको मुख्य रूप से पाषाण काल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आप इसको पाषाण काल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें, पाषाण काल मुख्य रूप से जो है पाषाण काल के नाम से जाना जाता है प्रागैतिहासिक काल को, क्योंकि दोस्तों इस काल में जो है पाषाण उपकरणों की प्रधानता थी। ठीक है, पाषाण उपकरणों की प्रधानता थी, यानी कि पत्थर के उपकरणों की प्रधानता ज्यादा थी, इसलिए इसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब जानते हैं प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमें मानव निवास की पुष्टि व उनकी संस्कृति के बारे में जानकारी अनेक पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त होती है, जिसमें गुफा, शैल चित्र, कंकाल, मृत भांड, धातु उपकरण आदि पुरातात्विक तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों कि ये जो पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं वो कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं, उन पर जो है डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, चल देखिए बात करें प्रागैतिहासिक काल, मैंने आपको बता दिया कि प्रागैतिहासिक काल दोस्तों इसको हम मुख्य रूप से पाषाण काल के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि इस काल में पाषाण उपकरणों की प्रधानता थी। ठीक है, चलिए राज्य के विभिन्न स्थलों से, यानी कि उत्तराखंड राज्य के विभिन्न स्थलों से प्राप्त होने वाले पाषाण उपकरण, ठीक है, यानी कि उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों से जो है गुफा, शैल चित्र, कंकाल, मृत भांड तथा भाषा उपकरण प्रागैतिहासिक काल में मानव निवास की पुष्टि करते हैं। तो इस काल के प्रमुख साक्ष्य जो हैं अधोलिखित हैं। अभी हम उन साक्ष्यों के बारे में बात करेंगे कि किन स्थलों से जो है कौन से पाषाण उपकरण जो हैं मिले हैं। ठीक है, और डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है दोस्तों जरूर बनते हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं दोस्तों कि यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कि उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोत की खोज का श्रेय किसको जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लें इसको। ठीक है, तो उत्तराखंड में पुरातात्विक स्रोत की खोज का श्रेय किसको जाता है, तो नाम याद रखें, हेनवुड। ठीक है, तो हेनवुड को जाता है उत्तराखंड में पुरातात्विक स्रोत की खोज करने का श्रेय। ठीक है,
कब किया और कहाँ किया, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हेनवुड ने दोस्तों देवीधुरा से जो है महापाषाण कालीन अवशेषों की खोज की थी। ठीक है, तो हेनवुड ने कहाँ से की थी? देवीधुरा। ठीक है, देवीधुरा चंपावत। ठीक है, तो देवीधुरा चंपावत से जो है हेनवुड ने दोस्तों 1856 में, याद रखें 1856, ठीक है यहीं पर कर देता हूँ, 1856 में दोस्तों हेनवुड ने देवीधुरा से महापाषाण कालीन अवशेषों की खोज की थी। ये याद रखें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोत की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो हेनवुड को जाता है। ठीक है, ठीक है, खोज कहाँ की अगर आपको पूछा जाता है तो हेनवुड ने दोस्तों देवीधुरा चंपावत से महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज की। कब की? 1856 में। ठीक है, याद रखेंगे इसको 1856 को। ठीक है, और ये याद रखेंगे उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोत की खोज का श्रेय किसको जाता है? हेनवुड को जाता है। 1856 में की देवीधुरा चंपावत से ने जो है महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज की। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आप कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं और कहाँ से मिले हैं, इन पर आप चर्चा करते हैं। और मुख्य रूप से आप ये याद रखें कि उत्तराखंड में जो प्रमुख पुरातात्विक स्थल जो है दोस्तों कहाँ कहाँ से मिले हैं, इन पर हम बात करें तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो है पुरातात्विक स्थल मिले हैं वो मिले हैं अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, ये आप जिले जरूर याद रखें, अल्मोड़ा जनपद में मिले हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, और साथ ही साथ चमोली जनपद से मिले हैं, चमोली जनपद से मिले हैं पुरातात्विक स्थल। और उसके साथ साथ दोस्तों चमोली, अल्मोड़ा चमोली, उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी से मिले हैं। ठीक है, उत्तरकाशी के साथ साथ पिथौरागढ़ भी याद रखें। ठीक है, पिथौरागढ़ से भी मिले हैं। ठीक है, तो ये 3-4 जिले आप जरूर याद रखें क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अल्मोड़े में सबसे ज़्यादा पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, चमोली, ये 2-4 जिले आपने याद रखने हैं। ठीक है, अल्मोड़ा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ से क्या क्या जो है साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चल तो पहला हम लेंगे पुरातात्विक स्थल, यहाँ से क्या साक्ष्य मिले। देखिए पहला है लाखों गुफा या लाखों उड्यार इसको कहते हैं, या लाखों गुफा या लाखों उड्यार। ठीक है, ये अल्मोड़ा जिले के बाड़ीछीना के पास सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आपको पहला फैक्ट क्या याद रखना है, लाखों गुफा कहाँ है। ठीक है, तो आपका पहला यहाँ पर क्वेश्चन बन गया कि लाखों गुफा किस जनपद में स्थित है, तो ये अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, तो अल्मोड़ा जनपद में कहाँ इसकी स्थिति है? अल्मोड़ा जनपद में बाड़ीछीना के पास सुयाल नदी के तट पर यह स्थित है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लाखों गुफा किस नदी के तट पर स्थित है या किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर रहेगा आपका सुयाल नदी। ये सुयाल नदी आप जरूर याद रखें, पूछा गया है क्वेश्चन कई बार। ठीक है, और लाखों गुफा की खोज किसने की अगर पूछा जाता है तो लाखों गुफा की खोज की कब की? 1968 में। ठीक है, किसने की और कब की, ये क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, तो खोज की 1968 में। किसने की? खोजकर्ता कौन थे? डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी। ठीक है, डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी, जिसको MP जोशी से आप जानते हैं आप सभी लोग, MP जोशी। ठीक है, तो डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी ने खोज की लाखों गुफा की। ठीक है, और दोस्तों साथ ही साथ यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुए आपने याद रखना है। ठीक है, क्या साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। स्थिति की बात करें तो मैंने ऊपर बात कर दी, अल्मोड़ा जिला की बाड़ीछीना के पास जो है दलबंड के पास में स्थित है। ठीक है, और साथ ही साथ सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, शैलचित्र की बात करें, यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं, मानव व पशुओं के शैलचित्र मिले हैं। ठीक है, मानव और पशुओं के शैलचित्र मिले हैं, ये याद रखेंगे। मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते दिखाया गया है। ठीक है, यानी कि जो शैलचित्र मिले हैं लाखों गुफा से, क्या क्या मिले हैं? मानव व पशुओं के शैलचित्र मिले हैं। ठीक है, और मानव आकृतियों को अकेले या फिर ग्रुप में जो है समूह में नृत्य करते दिखाया गया है।
ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। और बात करें लाखों गुफा, तो लाखों गुफा की तुलना दोस्तों पूछा जाता है कि लाखों गुफा की तुलना किससे की है। ठीक है, तो लाखों गुफा की तुलना किससे की जाती है, भीमबेटका शैलचित्र से की जाती है, जो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखें, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला जो पुरास्थल है, ठीक है, लाखों गुफा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिले, मैंने आपको बताया, मानव व पशुओं के शैलचित्र प्राप्त हुए और मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, और लाखों गुफा की तुलना दोस्तों भीमबेटका से की जाती है, इसको याद रखना है। और कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद में है। और किस नदी के किनारे है, सुयाल नदी के किनारे है। खोज कब हुई, 1968 में हुई। किसने की, डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी ने की। क्लियर है, इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला जो है पुरातात्विक जो स्थल है वो है आपका ग्वारिख्या गुफा। ठीक है, तो ग्वारिख्या गुफा दोस्तों पहले आपने याद रखना है ग्वारिख्या गुफा कहाँ है। ठीक है, तो ग्वारिख्या गुफा चमोली जनपद में है, ये याद रखेंगे। ठीक है, और खोज किसने की, खोजकर्ता कौन थे, राकेश भट्ट। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखें। ग्वारिख्या गुफा की खोज किसने की, आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो राकेश भट्ट ने खोज की ग्वारिख्या गुफा की। ठीक है, और ग्वारिख्या गुफा कहाँ स्थित है, चमोली में है। चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गांव, ठीक है, तो डुंगरी गांव के पास स्थित है। तो ये गुफा दोस्तों कहाँ है, ये अलकनंदा नदी के किनारे चमोली में डुंगरी गांव के पास ये स्थित है। और यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं, ग्वारिख्या गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के जो है रंगीन चित्र जो है यहाँ से मिले हैं, जो लाखों गुफा के चित्रों से अधिक क्या है, चटकदार है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ग्वारिख्या गुफा जो है कहाँ है, चमोली जनपद में है। खोज किसने की, ग्वारिख्या गुफा की, याद रखना है राकेश भट्ट। ठीक है, और ग्वारिख्या गुफा कहाँ स्थित है, तो ये अलकनंदा नदी के किनारे चमोली में डुंगरी गांव के पास स्थित है। ठीक है, और ग्वारिख्या गुफा से हमें क्या साक्ष्य मिले हैं, मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिले हैं। ठीक है, और ये जो चित्र जो है दोस्तों वो लाखों गुफा के चित्रों से अधिक क्या है, चटकदार है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये जो रंगीन चित्र मिले दोस्तों, पूछा जाता है कितने रंगीन चित्र मिले, तो 41 जो है यहाँ से रंगीन चित्र मिले। ठीक है, क्लियर है। चलिए, यहाँ से आपने इतने फैक्ट याद रखने हैं। ग्वारिख्या गुफा कहाँ है, खोज किसने की, ठीक है, और यहाँ से क्या साक्ष्य मिले। ठीक है, चलिए अगला पुरातात्विक स्थल है दोस्तों मलारी गांव। ठीक है, और मलारी गांव से हमें जो है क्या साक्ष्य मिलते हैं, इन पर बात करते हैं। ठीक है, तो मलारी गांव दोस्तों आपने याद रखना है, मलारी गांव से हमें क्या साक्ष्य मिले हैं। पहले आपने याद रखना है मलारी गांव कहाँ पड़ता है, मलारी गांव है आपका चमोली जिले में। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो चमोली जिले के सुदूर तिब्बत सीमा से सटे मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं को सन 2002 में हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, याद रखें इनको। ठीक है, कोई भी पूछा जा सकता है आपको, नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग और 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण आदि अवशेष मिले हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या क्या याद रखना है, मलारी गांव दोस्तों ये आपका चमोली जिले में है। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, पहला याद रखना है 5.2 किलो का सोने का मुखावरण कहाँ से प्राप्त हुआ है, आपको पूछा जा सकता है। तो ये मलारी गांव से प्राप्त हुआ है, जो चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, पहला आपको फैक्ट याद रखना है। दूसरा फैक्ट याद रखना है कि ये जो अवशेष मिले, ये अवशेषों की खोज किसने की, तो ये खोज की दोस्तों गढ़वाल विश्वविद्यालय ने। ठीक है, कब की, पूछा जा सकता है 2002 में की। ठीक है, ये जितने भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ इनको आप याद रखें। ठीक है, पहला फैक्ट क्या है, 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण मिला है मलारी गांव चमोली से। दूसरा, यहाँ पर जो ये अवशेष मिले इनकी खोज किसने की, गढ़वाल विश्वविद्यालय की शोधकर्ताओं ने की 2002 में। ये सन भी याद रखें, पूछा जा सकता है आपको।
ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखें कि मलारी गांव दोस्तों, ये मलारी गांव में जो आपको ये रंग, किस रंग के यहाँ पर जो है अवशेष मिले, किस रंग के मृदभांड मिले, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखें काले व धूसर रंग के मृदभांड मिले यहाँ से, ठीक है, काले व धूसर, ठीक है, काले और धूसर रंग के मृदभांड मिले मलारी गांव से, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक फैक्ट और याद रखना है, नाम याद रखना है एक, किसका, शिव प्रसाद डबराल। तो आप सभी जानते होंगे शिव प्रसाद डबराल को, ठीक है, नाम सुना होगा शिव प्रसाद डबराल, आप सभी ने सुना होगा, ठीक है। तो शिव प्रसाद डबराल का नाम याद रखें। तो शिव प्रसाद डबराल ने दोस्तों मलारी गांव से क्या खोजा, तो शिव प्रसाद डबराल ने दोस्तों मलारी गांव से समाधान खोजे, ठीक है। याद रखें समाधान, मलारी गांव से समाधानों की खोज किसने की, तो समाधानों की खोज की किसके द्वारा, शिव प्रसाद डबराल के द्वारा। कब खोजे गए ये आपको पूछा जाता है, तो 1956, ये ईयर याद रखें, ठीक है, 1956 में, ठीक है, 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने दोस्तों मलारी गांव से समाधानों की खोज की, ठीक है। याद रखें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने मलारी गांव से इतने फैक्ट याद रखने हैं। 5.2 किलो का एक सोने का मुखावरण मिला, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ जो है मलारी गांव दोस्तों, ये जो अवशेषों की खोज की किसने की, गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने की। कब की, 2002 में की, ये भी याद रखना है। और जो मलारी गांव के जो मृदभांड जो यहाँ से प्राप्त हुए किस रंग के हुए, तो काले व धूसर रंग के मृदभांड मिले हैं मलारी गांव से। और एक फैक्ट और इम्पोर्टेंट याद रखना है कि शिव प्रसाद डबराल ने दोस्तों मलारी गांव से 1956 में समाधान खोजे थे, ठीक है। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं मलारी गांव से, ठीक है। अगला पुरातात्विक स्थल है किमिनी गांव दोस्तों, यहां से क्या साक्ष्य मिले हैं, देखिए किमिनी गांव दोस्तों चमोली के थराली के पास स्थित किमिनी गुफा से हल्के सफेद रंग के जो है चित्रित हथियार व आपके पशुओं के शैल चित्र मिले हैं। तो आपने क्या याद रखना है किमिनी गांव से, तो किमिनी गांव से आपने याद रखना है, किमिनी गांव आपका कहाँ पड़ता है, चमोली जनपद में पड़ता है। चमोली जनपद के थराली के पास स्थित है किमिनी गुफा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिले हैं, हल्के सफेद रंग के, ठीक है, याद रखें हल्के सफेद रंग से चित्रित हथियार मिले हैं एवं पशुओं के शैल चित्र मिले हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो इतने फैक्ट यहाँ से आपने याद रखने हैं, ठीक है। चल अगला है लुएथाप। तो देखिए लुएथाप से क्या साक्ष्य मिले हैं, तो लुएथाप से दोस्तों पहले आपको याद रखना है लुएथाप कहाँ स्थित है, तो लुएथाप दोस्तों अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। तो लुएथाप से प्राप्त जो शैलचित्र हमें मिले हैं, तो शैलचित्र में मानव को दोस्तों शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि किस पुरातात्विक स्थल से मानव को शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है, तो आंसर रहेगा आपका लुएथाप, ठीक है। याद रखेंगे लुएथाप कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद में है। यहाँ से क्या शैलचित्र मिले हैं, मानव को शिकार करते हुए तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए इसमें दिखाया गया है, ठीक है। क्लियर है, ये याद रखेंगे। और यहीं पर साथ साथ आप दोस्तों एक चीज़ और याद रख लें, यहाँ पर दो मंदिरों की मैं बात करूँ, आपका कसार देवी मंदिर और जाखन देवी मंदिर, तो यहाँ से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आप साथ ही साथ नोट भी कर लें, ठीक है। पहला जो मंदिर है वो है आपका कसार देवी मंदिर, ठीक है। तो कसार देवी मंदिर ये है आपका अल्मोड़ा जिले में स्थित है, कसार देवी मंदिर, ठीक है। यहाँ से भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो क्या साक्ष्य मिले हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो कसार देवी दोस्तों ये कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद से, ठीक है, अल्मोड़ा जनपद से ये दोस्तों 8 किलोमीटर, अल्मोड़ा जनपद से 8 किलोमीटर दूर कश्यप पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, ठीक है। कसार देवी मंदिर कहाँ स्थित है, कश्यप पहाड़ी की चोटी पर, ठीक है, कश्यप पहाड़ी की चोटी पर स्थित है कसार देवी मंदिर। तो यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ से दोस्तों याद रखें, यहाँ से साक्ष्य मिला है आपका
14 नर्तकों का सुंदर चित्रण यहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे 14, ठीक है 14। तो 14 दोस्तों नर्तकों का सुंदर चित्रण यहाँ से मिला है कसार देवी मंदिर से। इसको आप याद रखेंगे। कसार देवी मंदिर कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में है और कश्यप पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर। और यहाँ से 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिला है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा मंदिर हम बात करें तो दूसरा मंदिर आता है आपका जाखन देवी मंदिर, ये भी अल्मोड़ा में है। ठीक है, जाखन देवी मंदिर। ठीक है, तो बात करें जाखन देवी मंदिर की, ये कहाँ है? ये भी आपका अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है, अल्मोड़ा जनपद में है जाखन देवी मंदिर। यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से हमें दोस्तों यक्षों के निवास की पुष्टि यहाँ से होती है। ठीक है, देखिए यक्षों के निवास की पुष्टि यहाँ से होती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यक्षों के निवास की पुष्टि होती है जाखन देवी मंदिर से। ठीक है, तो ये दो मंदिर भी आप याद रखेंगे साथ ही साथ। ठीक है, क्लियर है? चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे हुडली। ठीक है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, आप सभी ने पढ़ रखे हैं सारे। ठीक है, हुडली जो है दोस्तों, ये उत्तरकाशी के हुडली से प्राप्त शैल चित्रों से नीले रंग का जो है प्रयोग यहाँ किया गया है। तो आपने याद रखना है, हुडली जो पुरातात्विक स्थल है, यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से हमें नीले रंग के शैल चित्र मिले। पूछा जाता है कि नीले रंग के शैल चित्र जो है हमें कहाँ से मिले हैं? तो हुडली से मिले हैं। ठीक है, हुडली आपका कहाँ है? उत्तरकाशी में। पहला फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा कि हुडली से क्या प्राप्त हुए हैं? नीले रंग के यहाँ से शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? चल, अगला जो पुरातात्विक स्थल है पेटसाल, तो यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिले हैं? देखिए, पेटसाल भी आपका कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा आपको पुरातात्विक स्थल मिलते हैं। ठीक है, तो पेटसाल आपका कहाँ है? अल्मोड़ा में है। तो देखिए, अल्मोड़ा के पेटसाल व पूनाकोट गाँव के बीच स्थित जो है कफरकोट से प्राप्त दोस्तों नृत्यरत मानव आकृतियाँ मिली हैं। ठीक है, और कत्थई रंग का उनमें प्रयोग हुआ है। तो आपको क्या क्या याद रखना है? फैक्ट देखिए, पेटसाल से हमें क्या मिला है? तो पेटसाल से हमें दोस्तों नृत्यरत मानव आकृतियाँ मिली हैं। और किस रंग का प्रयोग किया गया है? पेटसाल से जो शैल चित्र मिले हैं उनमें कत्थई रंग का प्रयोग किया गया है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि कत्थई रंग के शैल चित्र जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पेटसाल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और पेटसाल का नाम यहाँ पर आ गया, तो एक और नाम अब याद रखें साथ ही साथ, फड़का नौला। ठीक है, फड़का नौला, ये भी कहाँ है? ये भी अल्मोड़ा में है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से भी जो है आपके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है फलसीमा। ठीक है, फलसीमा की बात करें तो फलसीमा दोस्तों, ये भी दोस्तों अल्मोड़ा में है। ठीक है, ये भी याद रखें आप। ठीक, अल्मोड़ा के फलसीमा से योग तथा नृत्य मुद्रा वाली, ठीक है, योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियां मिली हैं। तो आपको सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ से योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियां मिली हैं? तो आपका फलसीमा। ठीक है, कहाँ है फलसीमा? अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियां मिली हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ऐसे आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें दोस्तों, अगला जो पुरातात्विक स्थल है वो है बनकोट। ठीक है, बनकोट दोस्तों ये पिथौरागढ़ जिले में आता है, आपको पहले ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं वो आपको याद रखना है। 8 ताम्र मानवाकृतियाँ मिली हैं यहाँ से। ठीक है, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस पुरातात्विक स्थल से 8 ताम्र मानवाकृतियाँ मिली हैं? तो वो रहेगा आपका बनकोट। ठीक है, बनकोट कहाँ है? पिथौरागढ़ में। ठीक है, क्लियर है? तो दोस्तों आपने सभी पुरातात्विक स्थलों को देखा। ठीक है, और कहाँ से क्या मिला है वो हमने सब देख लिया है। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं।
लाखियो गुफा, ग्वारिख्या गुफा, फलसीमा, फेटसाल सभी की बात हमने की दोस्तों। और आप जरूर वो फैक्ट याद रखना कि उत्तराखंड के पुरातात्विक स्रोत की खोज का श्रेय किसको जाता है, हेनवुड को जाता है। उन्होंने 1856 में दोस्तों देवीधुरा से महापाषाण कालीन अवशेषों की खोज की थी। तो दोस्तों इन्हीं पुरातात्विक स्थलों की जानकारी प्राप्त करने के बाद दोस्तों हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक काल का मानव दोस्तों क्या करता था, गुफाओं में निवास करता था। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल का मानव गुफाओं में निवास करता था और उसकी दीवारों को सुंदर सुंदर चित्रों से सजाता था। ठीक है, और अपनी भोजन की पूर्ति व शिकार करके वह विभिन्न फलों कंदों का संग्रहण करके करता था। यानी कहने का मतलब ये है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो प्रागैतिहासिक काल जो था इसमें मानव जो है दोस्तों गुफाओं में रहता था और उसकी दीवारों को सुंदर सुंदर चित्रों से सजाता था और अपने भोजन की पूर्ति के लिए वो शिकार करता था दोस्तों और विभिन्न फलों कंदों का संग्रहण करके जीता था। ठीक है, आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे उत्तराखंड के इतिहास में प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की। ठीक है, अगली क्लास में हम बात करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल की। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।